बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारे क्लिप का मौजू जो है वो रुबाब शेख का सवाल है। वो कहती हैं कि मेरे मियाँ मुझे बहुत कहते हैं कि टिप टॉप रहा करो, मतलब है सज धज के रहा करो। हालांकि मैं साफ़ सुथरी तो रहती हूँ, लेकिन वो जो आपने टिप्स दी थी मैंने उन पे अब अमल करना शुरू किया है, तो मेरी ज़िंदगी में शौहर से ज़्यादा आपकी अहमियत होती जा रही है। बीबी, सवाल थोड़ा गलत नहीं हो गया? यानी जिस बात पे फोकस आपने करना था वो फोकस बदल गया है। हम सारे ही ये करते हैं कि बात शुरू कहाँ से होती है और उसको लेके कहीं और तरफ निकल जाते हैं। हम पहले हिस्से पे फोकस करेंगे कि जो टिप टॉप है मियाँ का कहना बीवी से, इसका क्या किया जाए। और दूसरा सवाल है मिसेस वकास का। वो कहती हैं कि अगर मियाँ बैरून मुल्क हो और इसरार करे कि लंबी लंबी बातें करें जबकि बीवी को ज़्यादा बातें ना आती हों तो क्या करें। मिसेस वकास, ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। यानी आपको कॉमन सेंस का इल्म होना चाहिए था कि जो बंदा मुल्क से बाहर हो, मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो, मर्दों में रहता हो, जब शाम को आएगा उसका जी तो चाहेगा अपने वो लाइफ पार्टनर से बात करे। औरतों की तो बातें नहीं ख़त्म होती। मेरे पास तो शिकायतें उल्टी आती हैं कि जो हमारा मर्द बेनियाज है, सुनता नहीं है, मोबाइल पर रहता है, फिल्में देखता है, हमारी बातें हमारी तसल्ली नहीं होती। तो ये आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो, ये गिला बनता नहीं है। अपने आप को और अपने मिजाज को थोड़ा बेहतर बनाइए और इस बात को सीखिए कि मर्द, अच्छा वो सुनना क्या चाहेगा, वो आपका मामूल सुनना चाहेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की तफसील सुनना चाहेगा, तादाद नहीं सुनना चाहेगा। उनके पढ़ाई, उनके कपड़े लत्ते, आप कहीं आए गए हो उसके बारे में सुनना चाहेगा। सो याद रखिएगा, बात वो मियाँ को चाहिए। वो आपसे इमरान खान की और नवाज शरीफ की बातें नहीं सुनना चाहेगा, ना इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल आपसे सुनना चाहेगा। ज़ाहिर आपका शोबा नहीं है। तो ऐ भली खातून, आप ये सीखो कि मियाँ आपसे अपने कानों में आपकी भली आवाज़ सुनना चाहता है। घंटियाँ बजें, आपको अच्छी अच्छी बातें करें। दिन में एक दफ़ा, अगले दिन 2 दफ़ा कह दिया करें कि मियाँ जी आई मिस यू, तुम्हारे बिना तो दिन ही नहीं गुजरता। खाना खाया, सुबह करेले खाए, बहुत ही कड़वे थे, तुम अगर होते तो बहुत मीठे हो जाते। अब ये बता सकते थे कि मैंने जो तोरी खाई, उफ़ अल्लाह, इतनी लेस थी, तुम्हारी दूरी की लेस थी। अगर तुम होते तो शायद ये तोरी बहुत अच्छी पक जाती। ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, पता चले मेरा नाम ले लेके तो अपने मियाँ को आप सब्जियों के सारे फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दें। याद रखिएगा, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, नहीं करते तो करनी चाहिए। सोलमेट कब बनते हैं? जब एक दूसरे का एहसास करने लगे। यानी आपने जो बात की है ये दिल बुरा करके की है कि हाय अल्लाह, वो मुझसे बातें करना चाहता है। तो वो मोहल्ले वालियों से करे, किससे करे, या वहाँ जाके औरतों को बुक करे, उनसे करे। अल्लाह ने आपको उसकी ज़िंदगी में डाला है तो आप इसे करना चाहिए। सबा अकबर ने एक सवाल किया है कि सर एक वीडियो शौहरों के लिए बनाएं कि वो अपनी बीवियों की तारीफ़ किया करें। यहाँ तक तो ठीक है। अगला हिस्सा सख्त बुरा है, काबिल एतराज़ नहीं है, सख्त बुरा है। फरमाती हैं चूँकि यही औरत की कमज़ोरी होती है और उसका फ़ायदा गैर मर्द उठाते हैं, फिर वो बीवियों से गिला करते हैं। सबा बीबी, बहुत बुरी बात है। जिस रास्ते जाना नहीं उसकी राह नहीं पूछनी चाहिए। हलाल पाकीज़गी है, हराम गंदगी है, गलाजत है। बड़ा गटर देखकर उसमें नहीं उतरा जा सकता। अगर वहाँ गटर में रहने वाला आपकी तारीफ़ कर रहा हो, आपकी तहसीन कर रहा हो, तो क्या वहाँ उतर जाओगे? वो पूरी ज़िंदगी हराम है। आपकी सारी पाकीज़गी, तालीम, आपका दीन, आपका ईमान, आपकी ज़िंदगी, हर चीज़ ज़ीरो पे चली जाएगी। सो आपका मर्द अगर गूंगा हो, आपका मर्द को बिल्कुल अकल ना हो, आपके मर्द ने कभी आपको मुस्कुरा के ना देखा हो, तब भी आपको बेहयाई की, तब भी आपको बेवफाई की और तब भी आपको किरदार लेस होने की ना तो इजाज़त है, ना आपको सोचना चाहिए। जानवरों की जो बीवियां हो सकती हैं वो ये कर सकती हैं, मर्दों की, इंसानों की, और वो भी मुसलमानों की औरतें तो कभी उन्हें इस राह पे सोचना भी नहीं चाहिए। एक और आप काम कर सकते हो, जैसे बहुत से स्कूलों वाले करते हैं। जब उनका फंक्शन होता है तो सब सड़े बैठे होते हैं। अगर वो तकरीब वालदैन हो और बच्चों के इनाम शनाम, तो अल्लाह माफ़ करे, वो माथे पे तेवरियाँ डाल के सड़े बैठे होते हैं। तो फिर वो ये करते हैं
प्लीज़ तालियां बजाइए, नहीं बजाते तो उन्होंने फिर तालियां रिकॉर्ड करके रखी होती हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से बजवाते रहते हैं हर कुछ देर के बाद, तो लगता है बड़ी ताली बज रही है, रिकॉर्डेड ताली। तो आप भी मुख्तलिफ ड्रामों से, फिल्मों से कुछ तारीफ़ के कलमात रिकॉर्ड कर लें, एक आध दफ़ा मियाँ के सामने हाथ जोड़ लें और कहें मियाँ जी ये 4 जुमले हैं ज़रा रिकॉर्ड कर दें, मेरी बार में तसल्ली होती रहेगी, फिर बाद में सुनती रहा करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जवेरिया ने पूछा है कि सर अपने शौहर को बच्चे पैदा करने के लिए कैसे राज़ी करूं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जवेरिया बीबी को खुदा का खौफ कहें, ये पर्सनल काउंसलिंग का मसला है। यानी जब आप या आपके मियाँ दोनों मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे तो मैं आपसे बात करके उन्हें समझा दूँगा, या ये हो सकता है आप अपनी सास से बात कर लीजिए, अपने ससुर से बात कर लीजिए। घर में कोई ना कोई बड़ा होता है जो सेंसिबल हो, जिसकी आपका मियाँ बात सुन ले। क्योंकि एक बात इतनी याद रखिएगा, जितने ये नए लड़के और लड़कियाँ अपनी शादी के बाद इंजॉयमेंट की लाइफ को लंबा करना चाहते हैं, हमेशा इनकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आती है। जब रब इनको बच्चा देना चाहता होता है ये नहीं मांगते, कोशिश नहीं करते, फिर जब ये मांगते हैं रब इनको नहीं देता, फिर बरसों बीत जाते हैं, फिर रोते हैं, तावीज़ कराते हैं, जगह जगह माथे टेकते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। लाहौर के जो 2-3 हॉस्पिटल हैं बच्चों वाले, अल्लाह माफ़ करे, कभी वहाँ चले जाएं तो ऐसा होता है जैसे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रश होता है। 40 साल 50 साल से लेके 18-19 साल की लड़कियां। अच्छा, ये सब अपनी गलती का भुगतान भुगतते हैं, जब आप वक्त पे फ़ैसला नहीं करते फिर नुकसान होता है। लेकिन ये पर्सनल काउंसलिंग का, तो बिस्मिल्लाह कभी आइएगा तो हम बात कर लेंगे। मिसबा अंबर ने कहा है कि सर मेरा शौहर बाप नहीं बन सकता, और आपने जो उसमें सोलमेट का जिक्र किया है, प्लीज़ उस पर एक तफसीली वीडियो बनाइए कि ये सोलमेट कैसा होता है और सोलमेट कैसे बना जाता है। ये सवाल बहुत उम्दा है, बहुत खूबसूरत है। मैं जब तालिब इल्म था उस ज़माने में एक बड़े शानदार मुफ़क्कर थे, बड़े खूबसूरत आदमी थे, मैंने चूँकि उनको देखा भी, सैयद अबुल आला मौदूदी, गोरे चिट्टे सफ़ेद दाढ़ी, लिखते भी कमाल थे। उनका एक लफ्ज़ था, वो कहते होते थे कि मर्द को मर्जल खलाइक होना चाहिए, यानी ऐसा मर्द जिससे लोग मोहब्बत करें, जिससे लोग अपने मसले के हल के लिए आपके पास आएँ, जिससे आपकी की रूह का जो मसला है वो उसके हल के लिए भी आपके पास आएँ। ये जो सोलमेट है, इस पर इंशाल्लाह किसी रोज़ तफसीली बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मौजू है, ज़िंदगी से बड़ा मौजू है। अच्छा जी, अब आते हैं रुबाब शेख के बहुत कीमती सवाल की तरफ। याद रखिएगा, मर्द जब भी आपसे कहे कि ज़रा टिप टॉप रहा करो, बन ठन के रहा करो, तो इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी खूबसूरत औरत को देखो तो वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ जाओ। ये इतनी बारीकी वाली बात है, इसमें इतनी नफासत के साथ रहनुमाई की गई है कि बजाय बुरा सोचने के, बजाय दिल बुरा करने के, बजाय दिल में कोई वल्गर ख्यालात आएँ, इंसान का ज़ाहिर दिमाग है आपके हाथ से निकल जाता है, तो उसको कहा घर आओ, जाके अपनी अहलिया के पास बैठो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। तो वो जो गलती गुनाह बन सकती थी, या एक नज़र जो गुनाह में कन्वर्ट हो सकती थी, आप उससे बच जाते हो। आम तौर पे जो मर्द हैं पढ़े लिखे, जो बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ख़वातीन से मिलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। को मार्केटिंग की ख़वातीन होती हैं, रिसेप्शन पे बैठी होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, इंजीनियर्स होती हैं। एक बात मैं आपको अपने दिल की कहूँ, इन सब बच्चियों की इज़्ज़त किया करें। ये इनमें से बेशतर बहुत इज़्ज़तदार घरानों की बेटियाँ होती हैं, अपने अपने मिसाइल से जॉब करती हैं। ये करैक्टरफुल लड़कियाँ होती हैं। कहीं जब तक कोई साबित ना हो जाए करैक्टरलेस, तब तक उस पर कभी इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए। ये इन सारी बेटियों की, इन सारी बच्चियों की इज़्ज़त, रिगार्ड और एहतराम हमें सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जब किसी मर्द की किसी भी औरत पे निगाह पड़ती है, गाड़ी से उतरते हुए उसने देख लिया, दफ्तर में चलते हुए देख लिया, अब वहाँ उसने जीन्स पहनी हुई है या बहुत अच्छे खूबसूरत कट का पजामा पहना हुआ है, खादी का सूट पहना हुआ है, किसी अच्छे ब्रांड का पहना हुआ है, तो मर्द को इतना तो पता होता किस ब्रांड का, किस कलर का, तो इसको जचता है। तो जब वो घर आके अपनी अहलिया से इस तरह का कोई फरमाइश करे, मुतालबा करे, तो फ़ौरन उसकी आंखों में देखिए, मुस्कुराइए और अपनी झील जैसी आंखों में उसको उतार लीजिए, उसका हाथ पकड़िए, गाड़ी में बैठिए, बाज़ार जाइए, पूछिए किस रंग का, किस ब्रांड का, किस साइज़ का, किस कट का। आपको इवन किसी भी जगह चले जाइए, हर रंग के एक से एक लेटेस्ट, क्योंकि अपने घर में पहने हैं, ऊंचे पहने, नीचे पहने, तंग पहने, खुले पहने, यू आर फ्री टू डू। चूँकि आप बाज़ार में नहीं आ रहे, आप अपने मियाँ के लिए पहन रहे हो,
अपने कमरे में पहन रहे हो, अपने घर में पहन रहे हो, तो उसका हक है। और ये उससे मशवरा करके उसी दिन, अगले दिन वो ले लीजिए। अगर ख़ुद अपने पास पैसे हैं उनको भी खर्च कर लीजिए। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सूट लेके आया करो तो हमेशा ये किया करें कि जो फ्रंट है एक उसकी शर्ट बना ली, जो बैक है उसको डिज़ाइनर को दिया, उसको भी डिज़ाइन बना लिया, और साथ 2 एक पजामे ले लिए, तो आपके पास वैरायटी हो जाएगी। किसी को खुला बना लिया, किसी को तंग बना लिया, किसी को यहाँ से खुला कर लें। इतने सूट, इतने डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं, थोड़ी सी अक्ल शरीफ इस्तेमाल करनी पड़ती है। करके देख लीजिए। मियाँ का दिल उसकी आंखों में होता है, मियाँ का दिल उसके होंठों पे होता है, मियाँ का दिल उसके हाथों में होता है। तो वो तो दिल लिए फिर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने भी कल तो नहाया था और कपड़े भी साफ़ पहने थे, इस्त्री नहीं किए हुए, तो क्या हुआ, अभी तो इतना सारा काम किया था। पता हो जब मियाँ ने आना है तो हर काम छोड़ के जो नहाएं, नया कपड़ा पहने, प्रेस, इस्त्री, टिच टाच, तो यही होता है ना। फिर जब उसका दरवाज़ा खोलें, उसका बैग पकड़ें, उसको लेके आएँ, तो जैसे एयर होस्टेस मुस्कुराती है, आपको मुस्कुराते तकलीफ़ क्या है? जैसे रिसेप्शन वाला, जो रिसेप्शन वाली खातून है, जब वो देखती है तो अल्लाह माफ़ करे एक दफ़ा तो बंदा फना हो जाता है, तो अपने मियाँ को फना कर दो। यानी आप पे वो वारी वारी कुर्बान जाने के लिए तैयार होके आ रहा है। आप में से बहुत सी जो दुखी हसीनाएं हैं वो मुझे कहेंगी, हमने बहुत दफ़ा नहा के देख लिया, हमने बड़े कपड़े पहन के देख लिए और हमारे मियाँ पे असर नहीं होता। आपके लिए मैं नहीं कह रहा। ये जितने अच्छे मियाँ हैं जो अपनी बीवियों के साथ खुश रहना चाहते हैं, जो अपनी बीवियों से प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से, और इसलिए कि उनका रब उनसे राज़ी रहे, उनका रसूल उनसे राज़ी रहे, वो हलाल की पाकीज़ा मोहब्बत वाली ज़िंदगी। ये तो बीवी को देखना, बीवी का मियाँ को देखना, आप देखें जब आप ये नज़र डालते हैं प्यार वाली, तो वैसे फ़रिश्तों को अच्छा लगेगा, आपके लिए सवाब लिखा जाएगा। अच्छी नज़र, अच्छी फरमाइश, अच्छा फ़ैसला। बुरी नज़र, बुरी फरमाइश, तो ज़रा बुरा फ़ैसला। ज़िंदगी आपके अपने हाथ में होती है, बजाय इसके कि आप उस अच्छी फरमाइश को टालते टालते कीमती वक्त ज़ाया कर दें। वक्त आपका है, मियाँ भी आपका है, उसको न सिर्फ दिल में उतार लीजिए बल्कि उसे अपनी रूह का सोलमेट बना लीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।